सुनहरे मौके पर चूके सांसद अनूपगढ़ की भावनाओं को लगी ठेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 22 मई को बीकानेर आगमन को लेकर अनूपगढ़ की जनता के दिलों में विशेष उत्साह और गहरी उम्मीदें थीं। जनता को विश्वास था कि स्थानीय सांसद एवं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस ऐतिहासिक अवसर पर अनूपगढ़ को जिला बनाने की वर्षों पुरानी मांग तथा अनूपगढ़ से बीकानेर के बीच रेल सेवा शुरू करवाने की आवाज प्रधानमंत्री के समक्ष जरूर उठाएंगे। यह वही क्षण था जब ऑपरेशन सिंदूर की विजय के बाद प्रधानमंत्री मोदी उत्साह और आत्मविश्वास से लबरेज होकर बीकानेर पहुंचे थे। माता करणी के चरणों में आशीर्वाद लेने और राष्ट्र रक्षकों का सम्मान करने का यह शुभ अवसर एक सकारात्मक माहौल लेकर आया था। लेकिन अफसोस कि ऐसे शुभ, सुनहरे और प्रभावशाली मंच पर भी अनूपगढ़ की किसी भी जनहितकारी मांग को सांसद ने नहीं उठाया, जबकि अनूपगढ़ के जनप्रतिनिधि पहले ही 2 बार जिला बनाने को लेकर सांसद से मिल चुके थे। जनता को पूरा यकीन था कि प्रधानमंत्री मोदी, जो जनता की बातों को गंभीरता से लेते हैं और जमीनी मुद्दों पर फौरन निर्णय लेते हैं, वे निश्चित ही घोषणा करते। पर सांसद की चुप्पी ने लोगों को हतप्रभ कर दिया। इस चूक ने अनूपगढ़ वासियों की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाई है। सवाल उठ रहा है, जब इतने बड़े मंच पर भी अनूपगढ़ की आवाज नहीं उठाई गई, तो फिर कब और कहां इसकी सुनवाई होगी? अनूपगढ़ की जनता अब चिंता में है और खुद को उपेक्षित महसूस कर रही है। यह अवसर सिर्फ एक राजनीतिक मंच नहीं था, बल्कि अनूपगढ़ के लिए न्याय की उम्मीद का क्षण था, जो अब निराशा में बदल गया। जनता पूछ रही है, आखिर ऐसा क्यों किया गया? अनूपगढ़ की मांगों को अनसुना क्यों किया गया? ब्यूरो रिपोर्ट, अनूपगढ़, ज्योति न्यूज नेटवर्क। बीकानेर में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी और मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा जी आज आए थे। अनूपगढ़ वासियों को उम्मीद थी, उनको लगा था कि लंबित मांगें जो रेल की वो आज पूरी होंगी, लेकिन अफसोस रेल मंत्री जी के बीकानेर दौरे से भी अनूपगढ़ को नज़रअंदाज किया गया। हमारी जो रेल विकास समिति लगातार पिछले कई वर्षों से लगातार मांगे कर रही हैं कि जो हरिद्वार दिल्ली के लिए रेल सेवा शुरू की जाए, क्योंकि यहाँ से काफ़ी श्रद्धालुओं को जाना होता है और गर्मी और सर्दी के दिनों में भी यहाँ जो है हमारे लिए लंबी दूरी की ट्रेनें नहीं हैं। दूसरा ये है कि यहाँ वॉशिंग लाइन की स्थापना दिल्ली के लिए इनको बार बार हमने मांग पत्र भेजा है, ज्ञापन दिए हैं कि दिल्ली जो है यहाँ व्यापारी वर्ग को यहाँ से जाना पड़ता है दिल्ली के लिए, फिर भी हमारी मांगों को नहीं माना गया। इसके अलावा एक दिल्ली से भिवानी चलने वाली ट्रेन संख्या 14,737 और 14,738, यह ट्रेन जो है इसका विस्तार अगर अनूपगढ़ तक किया जाए तो हमारा राजधानी से सीधा संपर्क हो सकता है, लेकिन इस मांग को भी, इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं वहन होगा और यहाँ से ये अगर विस्तार किया जाता है तो हम दिल्ली से सीधे जुड़ सकते हैं, लेकिन इस मांग को भी हमारे नज़रअंदाज किया गया। आज हमें उम्मीद थी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी और रेल मंत्री जी, हमारे केंद्रीय कानून मंत्री जी जो हमारे लोकसभा के सांसद भी हैं, उनके एरिया में आए हैं और वो हमारे सांसद महोदय यहाँ हमारे लिए मांग उठाएंगे और जो पुरानी मांगे हमने अर्जुन राम जी मेघवाल जी को दी हुई थी वो उठाएंगे, लेकिन ये मांगे हमारी नज़रअंदाज की गई, जो कि अनूपगढ़ वासियों के लिए बड़ा जो है दुखद है। तीसरी बात, बठिंडा जो है, एक गाड़ी यहाँ से चलती थी बठिंडा जो कि 59,720 नंबर थी और उस गाड़ी का भी इन्होंने समय जो है परिवर्तन कर दिया। पहले 2 क्रॉस मिलते थे जिससे गाड़ी में यात्रियों का भार में वृद्धि थी, उसका भी इन्होंने समय परिवर्तन कर दिया है। वो गाड़ी 1.5 से 2 घंटे लगभग वहाँ सूरतगढ़ खड़ी रहती है, उसके लिए भी हमने मांग पत्र भेजा था, लेकिन वो अभी तक उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया। इस गाड़ी के लिए हमने लिखा था कि 59,720 जो बठिंडा से सूरतगढ़ की रेल जो है, इसका जो है पूर्व का समय जो है उसको पुनः बहाल किया जाए, लेकिन इस मांग को भी नज़रअंदाज किया गया। इसके अलावा हमारे अनूपगढ़ रेल विकास समिति ने हरिद्वार और डेरा व्यास अमृतसर के लिए भी ट्रेन मांगी, लेकिन ये भी ट्रेन हमारे को नहीं मिली।
और एक यहाँ पे स्वरूपसर के पास एक जो है 2.5 किलोमीटर की रेल लाइन बिछानी है, जो कि सीधा जैसर मंडी होके हमें गंगानगर से जोड़ती है, हमारे जिला मुख्यालय से जोड़ती है, लेकिन उस टुकड़े पर भी कोई काम नहीं हुआ है। तो आज जो दौरा था प्रधानमंत्री जी का, जो आज की जो सभा थी, उससे उम्मीद थी, लेकिन आज हमें निराशा। यशस्वी तपस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का राजस्थान की पवन धरा बीकानेर के पलाना गांव में आज पधारे थे। लाखों की तादाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुनने के लिए, संवाद के लिए जनता कार्यकर्ता वहां पहुंची थी। जहां तक आपका प्रश्न है कि अनूपगढ़ को सौगात नहीं दी, उसके लिए मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अनूपगढ़ से बीकानेर के लिए रेल की जो परिकल्पनाएं हैं वह शीघ्र पूरी होंगी। माननीय अर्जुन राम जी मेघवाल इस विषय पर पूरा जोर लगाए हुए हैं और माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से भी उन्होंने कई बार इस बात के लिए चर्चा भी की है। शीघ्र ही अनूपगढ़ को रेल की सौगात मिलेगी और अनूपगढ़ रेल का हब बनेगा।